आ जाओ मेरे बब्बर शेरो, धात तेरी की सोए हुए हैं चद्दर तान की। देखिए चद्दर तान के सोए हुए हैं, कह रहे हैं कि नौकरी लेनी है, अब लगना पड़ेगा। आ गया है टाइम 2026। जी ये मत सोचिए कि जब से फॉर्म भराएगा तो तब फॉर्म भर देंगे और तब तैयारी में लग जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जैसे 25 गया है वैसे 26 भी जाएगा, वैसे 27 भी चला जाएगा। नौकरी चाहिए, जीवन के 4 महीना 6 महीना देना पड़ेगा इसको। आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, आपको पता है टीसीएस हट गया है, एडुक्यूटी ससुर का नाती आ गया है और एडुक्यूटी उल्टा पैदा हुआ है। तो एसएससी एमटीएस 2026 का आपका क्या लेवल, एमटीएस का क्या लेवल होता है, ये एग्जाम इजी होता है कि हार्ड होता है, पूरी जानकारी मैं आपको खेल खेल में दे दूंगा ताकि आप सही लेवल तक तैयारी कर सके और आप एक नौकरी ले सके। देखिए 99% स्टूडेंट क्या गलती करता है इसमें, दो 10th बेस का तो एग्जाम है, बहुत ही इजी है। कुछ विद्यार्थी तो सोचता है कि अभी बोर्ड पास किया उसके बाद एसएससी एमटीएस भी पास कर जाएंगे, इसी तैयारी में हो जाएगा। आप भूल में है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसका लेवल टीसीएस तो जो था सो था, अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो तो ठीक ठाक भी लेवल देता था। ये जो ससुरा एडुक्यूटी जो पैदा हुआ है उल्टा, ये गर्दा लेवल दिया है। जो 2025-26 के सेशन में जो इसने क्वेश्चन पूछा है, माथा हिला के रख दिया है। इसको हल्के मत लीजिएगा, सीधी बात नो बकवास, क्लियर बोल रहा हूं। एसएससी एमटीएस का लेवल काफी अच्छा है, खासकर इसका जीके और इंग्लिश। मैथ का भी लेवल बढ़ाया है, रीजनिंग का लेवल वैसे का वैसे ही है। मैं आपको पूरी बात सही तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या है, क्या बदलाव है, क्या सब इस बार नया पूछा गया है, सब कुछ। देखिए हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आप सिर्फ पढ़ना शुरू कर देंगे और पते नहीं है कि कहां तक पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है, किसको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर जुड़ा है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। कोई तैयारी करने का मतलब नहीं है, बिना प्लान का सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते। सिर्फ सोचे कि हम नौकरी लेंगे तो नौकरी लेंगे, तैयारी करेंगे कैसे, तो सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे ना। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि इसका लेवल क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जीके जीएस का। आपको पता होगा 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं सेशन सेकंड के अंदर, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं सेशन फर्स्ट के अंदर और 20 क्वेश्चन रीजनिंग। सेशन फर्स्ट 40 क्वेश्चन का होता है और 50 क्वेश्चन का सेशन सेकंड होता है। 40 जो मार्क्स का होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्वालिफाइंग करना भी आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैथ में बढ़ा दिया है। और सेकेंड सेशन के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि 50 का है, उसी से मेरिट लिस्ट बननी है। मैं इंग्लिश और जीके जीएस इसको अच्छे से डीप पढ़ना है, पढ़ना हर पेपर को है, रीजनिंग को भी मैथों को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं तो पता चला कि चलो सेशन फर्स्ट डे में क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिनको सिलेबस पूरा नहीं पता है सिस्टम से, तो मैं भी सिलेबस नहीं बता रहा हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कई वीडियो बनाया है, आप जा करके देख सकते हैं कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। पता है तो आप यहां सुनिए। देखिए जीके और जीएस भैया रुला दिया, सबसे खतरनाक लेवल जो कलेक्टर लेवल का जीके जीएस पूछा है। आईएएस बनाएगा आपको, इस लेवल का जीके जीएस आ रहा है। कुछ गुरु जी को हवा नहीं लगा इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया एमटीएस में जीके जीएस, कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु जी का माथा घूम गया कि कहां से क्वेश्चन आया। टॉप क्लास का लेवल है इसका, काफी डीप पढ़ना, काफी डीप पढ़ना और सिस्टम से पढ़ना। दूसरा बात कर लेते हैं इंग्लिश का। जीके जीएस के कंपैरिजन में इंग्लिश का लेवल उतना हार्ड नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि इसका भी हार्ड नहीं था, इसका भी लेवल काफी अच्छा रखा है, लेकिन जीके जीएस का लेवल सबसे ज्यादा हार्ड है। दूसरी बात देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना कि इंग्लिश का लेवल ये है कि हार्ड मान लीजिए ये तो हल्के में तो ले ही नहीं सकते, लेकिन इसका क्या है ना, इसका सिलेबस फिक्स है। प्रॉब्लम यह है कि ये सब थोड़ा हार्ड भी है जीके जीएस, और कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ पता तो नहीं है कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर यही ना पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, आप कितना भी डीप पढ़ेंगे तो अनंत न है ये। लेकिन इसका सिलेबस फिक्स है, ग्रामर और वोकेबलरी आपको पढ़ना है। ये हार्ड है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं।
क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है। हाँ, अब इसमें 2-3 पहले नरेशन से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब नरेशन के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले वॉइस से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब वॉइस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले जंबल सेंटेंस यानी कि PQRS से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब PQRS भी पूछे गए हैं। पहले पैसेज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, अब पैसेज भी पूछे जा रहे हैं। ये 4-5 टॉपिक इसमें जोड़ दिया है। आई बात समझे? लेकिन ये आपकी मुट्ठी में है, पढ़ना दोनों है, लेकिन इसमें 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकता है, उसको ठोकना भी पड़ेगा। और घबराइए मत, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। घबराइए मत, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि सर डायरेक्ट आकर के, हाँ रुक जाइए रुक जाइए। पहले लेवल है, रीजनिंग इजी सेक्शन में है, रीजनिंग में ज्यादा लेवल में बदलाव नहीं हुआ है। मैथ का थोड़ा लेवल बढ़ा है, तो क्वालिफाई करना है उसके अंदर, तो थोड़ा सा हल्का सा 20% 30% उसको भी फोकस कर देना है, नहीं तो पता चला क्वालिफाई नहीं कर पाए। पूरा फोकस इस पे करना है। अब देखिए, अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट जा करके पहले मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, नहीं, आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, मैंने कई क्लासेस दिए हैं, MTS के, CGL के, CHSL के, कई क्लासेस। आप पहले मुझे जानिए, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान। एक अच्छा गुरु की तलाश कीजिए पहले, और आपके सामने में खड़ा है, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन आप भी तो जानेंगे ना कि सही में आपके सामने मैं खड़ा हूं कि नहीं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कुछ क्लासेस दिए हैं, कोई भी आप क्लास उठा के देख लीजिए। जब विश्वास हो जाए तब मेरा बैच लीजिएगा। लेकिन एक बार मैं जरूर कहूंगा, जीवन में एक बार मुझसे मैथ इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन ठोकवा दूंगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। और आपके इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको मतलब कहता हूँ कुछ नहीं आता होगा इंग्लिश में ना, माथा में छाप दूंगा। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे तो मैं बताता हूं। ये मेरा SSC MTS 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पूरा PYQ, मात्र 249 का बैच है। बाहर से कुछ मत लीजिएगा, बैच लिए निश्चिंत हो जाइए, एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा। ज्वाइन कहां से करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से आप मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखेगा, ऐसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप SSC का फोल्डर दिख जाएगा, जा करके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही मैथ का भी बैच है, दोनों का मैंने मैथ इंग्लिश 500 में मैथ इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।